हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस सेशन में हमने आर्टिकल 19 में जो राइट्स मेंशन किए हुए हैं उनको लर्न किया था। ओके, इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो ये राइट्स दिए गए हैं इनके ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा राइट है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसके ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें है सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भाई आप जो है अपने राइट टू स्पीच के ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिसकी वजह से इंडिया की जो है एकता अखंडता के ऊपर कोई भी दिक्कत क्रिएट हो, मीन्स कोई भी उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, जो आम जनता का पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, वो चीज़ मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो चीज़ मोरालिटी के अगेंस्ट है तो योर राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, आपके राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, एंड आप अपने वर्ड से किसी भी एक्सप्रेशन के थ्रू किसी की मानहानि यानी कि डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते। और नाउ नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशन। अगर आपकी स्पीच के थ्रू जो फॉरेन नेशन है उनके साथ इंडिया के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं तो वो चीज़ अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट, आप अपने वर्ड्स के थ्रू कोर्ट की अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं कर सकते हो। गॉट इट। एंड किसी को किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए जो है आप इंसाइट नहीं कर सकते। एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, कि जो स्टेट है उसकी सिक्योरिटी भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए बाय योर राइट टू स्पीच, वरना आपका राइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ओके, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर है। सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिफॉर्मेशन, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, एंड लास्ट वन इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ऑल ओवर यहाँ पे 8 रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ओके, सेकेंड हमारा कौन सा था, राइट टू असेंबल। ठीक है, इसमें ओनली 2 ही रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए एंड सेकेंड, इंडिया की एकता अखंडता यानी कि सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है उसका ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके ऊपर ओनली 2। ओके, नाउ थर्ड वन इज राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। इसमें 2 राइट तो सेम है। ओके, जो असेंबली वाला है वो यानी पब्लिक ऑर्डर, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बट ये आपको ध्यान रखना है एसोसिएशन में मोरालिटी का रिस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल रहा है। गॉट इट। इसमें 8 रिस्ट्रिक्शंस है, असेंबल में ओनली 2, पब्लिक ऑर्डर, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। एसोसिएशन में जो है ये दोनों प्लस मोरालिटी। ओके, नेक्स्ट 4 एंड 5 के ऊपर सेम रिस्ट्रिक्शन है। मूवमेंट में इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक यानी आम जनता के इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर उस एरिया में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब रहती है तो उनके इंटरेस्ट जो है इम्पैक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट एंड रेजिडेंस के थ्रू। लास्ट वन हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन था, उसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन। भाई आप कोई भी जो है ऑक्यूपेशन या कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन नीडेड है वो बेसिकली आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज आप वो नहीं कर पाएंगे। जैसे इफ़ यू वांट टू ट्रीट एनी पेशेंट, ठीक है, आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास MBBS डिग्री होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट, मोनोपोली ऑफ स्टेट। कि कुछ जो बिजनेसेस हैं उनमें स्टेट ने अपना एकाधिकार रखा हुआ है, उन बिजनेस में आप जो है एंटर नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। सो लेट्स रिकॉल, स्पीच में 8 थे तो आपको याद रखना है असेंबल एंड एसोसिएशन में ऑलमोस्ट सेम है, ओनली एसोसिएशन में मोरालिटी आ जाएगा। ओके, मूवमेंट एंड रेजिडेंस में इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, रेजिडेंस में ऑक्यूपेशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड मोनोपोली ऑफ द स्टेट। क्विकली अब स्लाइड से रिकॉल करेंगे। फ्रीडम के ऊपर कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस है, 8 रिस्ट्रिक्शंस है। सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफॉर्मेशन, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। करेक्ट। नाउ असेंबली के ऊपर 2 हैं, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर। एसोसिएशन में आपको ध्यान रखना है 2 तो सेम ही है, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, तीसरा और है मोरालिटी। एसोसिएशन में मोरालिटी भी है। ओके, मूवमेंट एंड रेजिडेंस दोनों में सेम है, जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के जो इंटरेस्ट है।
ओके। फ्री एंड प्रोफेशन में जो है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड स्टेट की मोनोपोली। आई होप इट्स क्लियर।